तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो बिना एक शब्द बोले ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। उनका प्रेजेंस, उनका ऑरा इतना हैवी होता है कि लोग ऑटोमेटिकली उन्हें स्पेस देने लगते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग कितना भी बोल लें, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, उन्हें कॉर्नर में इग्नोर कर दिया जाता है। इसका रीजन तुम्हारे लुक्स नहीं है, बल्कि है तुम्हारा साइकोलॉजिकल फ्रेम। लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा ऑरा तुम रेडिएट करते हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारे ऑरा को एक नॉर्मल लड़के से शिफ्ट करके इतना डेंजरस और अनशेकेबल बना देगी दैट इट विल फील ऑलमोस्ट इलीगल टू नो। ज्ञान सब देते हैं, पर आज मैं तुम्हें रियल ह्यूमन साइकोलॉजी और कॉम्बैट टेस्टेड डिसिप्लिन का वो कॉम्बिनेशन दूंगा जो तुम्हें इस सॉफ्ट जनरेशन से 10 गुना आगे खड़ा कर देगा। स्पेशली ट्रिक नंबर 4, जो तुम्हारी पब्लिक प्रेजेंस को पूरी तरह फ्लिप करने वाली है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करना। ट्रिक 1, द कंट्रोल्ड रिएक्शन। इमेजिन करो एक सिचुएशन, कोई तुम्हें रास्ते में गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है या कोई तुम पर चिल्लाता है। एक एवरेज इंसान क्या करेगा? वो तुरंत डर जाएगा या गुस्से में चिल्लाने लगेगा। यही पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम सामने वाले को अपना कंट्रोल दे देते हो। अयानो कोजी का ऑरा इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। अब से जब भी कोई तुम्हें इंसल्ट करे या कोई सडन प्रॉब्लम आए, टेक अ स्ट्रिक्ट 3 सेकंड पॉज। अपनी बॉडी को फ्रीज रखो, कुछ मत बोलो, बस कामली सामने वाले की आंखों में देखो। तुम्हारा ये सडन जीरो रिएक्शन सामने वाले के दिमाग को ग्लिच कर देगा। उन्हें लगेगा कि तुम्हें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही से असली मेंटल डोमिनेंस शुरू होती है। ट्रिक 2, फिजिकल ग्राउंडिंग। वीक ऑरा वाले लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है उनका फिजिंग बिहेवियर। बात करते वक्त बार बार हाथ हिलाना, पैर थपथपना या इधर उधर देखना, ये तुम्हारी नर्वसनेस को चिलचिलाकर सबके सामने दिखाता है। एक फाइटर जब रिंग में उतरता है, उसका स्टांस सबसे पहले ग्राउंडेड होता है, और यही फिजिकल प्रिंसिपल तुम्हें रियल लाइफ में अप्लाई करना है। जब भी तुम कहीं बैठो या खड़े हो, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंप्लीटली कंट्रोल करो। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड पर ब्रॉड रखो, और बिना वजह अपने हाथ पैरों मत हिलाओ। मिनिमल मूवमेंट्स का मतलब होता है कि तुम्हारा अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है, और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। ट्रिक 3, टैक्टिकल साइलेंस। जो लोग बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो सबकॉन्शियसली सेफ फील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिस्परेट लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को सुने और तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारा दबदबा हो, तो तुम्हें टैक्टिकल साइलेंस सीखना होगा। कम बोलो, पर जब भी बोलो तुम्हारी वॉइस की पिच लो और क्लियर होनी चाहिए। एक एक शब्द में वेट होना चाहिए, जैसे तुम हर एक लाइन को कैलकुलेट करके बोल रहे हो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा ऑरा मिस्टीरियस बनता है। लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और जिस चीज को लोग समझ नहीं पाते उससे वो हमेशा डरते हैं। ट्रिक 4, द प्रेडेटर आई। यह है वो ट्रिक जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। जब लोग किसी से बात करते हैं तो वो अक्सर 2 से 3 सेकंड बाद अपनी नजर हटा लेते हैं, क्योंकि टेंशन बिल्ड होती है। तुम्हें इस टेंशन को हैंडल करना सीखना होगा। जब तुम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो तो उनकी आंखों में तब तक फोकस रखो जब तक वो अपनी नजर पहले ना हटाए। पर ध्यान रखना, तुम्हें घूरना नहीं है या कोई क्रीप नहीं लगना है। तुम्हें अपनी आईज को रिलैक्स्ड रखना है, जैसे तुम उन्हें जज नहीं कर रहे हो, बल्कि उन्हें कंप्लीटली स्कैन कर रहे हो। यह अनब्लिंकिंग फोकस सामने वाले के फ्रेम को हिला कर रख देगा। ट्रिक 5, सबकॉन्शियस डिटैचमेंट। सबसे पावरफुल ट्रिक जो तुम्हारे ऑरा को स्काई रॉकेट करेगी वो है डिटैचमेंट। मैक्सिमम लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो उनका दिमाग चल रहा होता है,
मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे सबको इम्प्रेस करना है। और यही डिस्परेशन उनका ऑरा डिस्ट्रॉय कर देती है। अब से तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल फ्लिप होना चाहिए। जब तुम कहीं जाओ तो इस थॉट के साथ मत जाओ कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है। इस थॉट के साथ जाओ कि मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तुम वहां किसी को देखने नहीं आए हो, लोग तुम्हें देखने आए हैं। जब तुम अटेंशन के लिए भूखे नहीं होते तो लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। ये 5 ट्रिक्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हारे माइंड और बॉडी को एक एलीट मास्टरमाइंड की तरह ट्रेन करेगी। पावर और हेवी ऑरा के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर तुम सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो और इस वीक माइंडसेट को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो डे 1। अगले 7 दिन तक इस फ्रेम को मेंटेन करो और खुद बदलाव देखो। लेट्स सी कौन सच में डिसिप्लिन्ड है और कौन सिर्फ बातें करता है। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। कीप ट्रेनिंग, कीप ऑब्जर्विंग।